तो दैट इज गुलामी मुस्तफा आई कैन नेवर फॉरगेट. लेकिन दैट वाज अ वेरी बैड पीरियड फॉर मी ऑन माय पर्सनल दिस. आई वाज shattered totally. नाना म्हणाले शिवा, ही कॉल्स मी शिवा, अच्छा, तू काळजी करू नको, डोंट वरी, विल वर्क इट आउट. सबसे बड़ा आइकॉनिक शो जिसने पूरी जनरेशन को हिलाया, सीआईडी. शुरुआत कहाँ से हुई? द क्रिएटर ऑफ एंड वी सीआईडी. वांट टू नो द कास्टिंग आल्सो. फिर सीआईडी का क्या, आहट तो जोर में चल रही थी. बड़ा ऐसा तगड़ा बंदा चाहिए दरवाजा जो तोड़ने कॉप भी वाला. लगे और लोग उसको देखकर भी अरे वाह क्या बात है, मुझे तो दया आ गया. बीच में क्रिमिनल के लिए आदित्य श्रीवास्तव आ गया. एसीबी की गन लेके भागता है, कैसे लाया है ना आदित्य को थर्ड कॉप करके. अच्छा तो केबीसी के नेक टू नेक हम लोग चलते थे. दे वीन्ड अवे द ऑडियंस, दे ट्राइड टू विन. संजू एक ऐसा है ना कि सच्चा इनोसेंस बोलते हैं ना, बातों में एक वार्म तो है ही है ना, उसमें कोई मैं संजय दत्त हूँ या ऐसे कुछ नहीं. उत्तरायण फिल्म आपकी 2004 मैं में. ऑल टाइम फेवरेट फिल्म मराठी फिल्म. जैसे वास्तव या मुस्तफा वैसे ही उत्तरायण फॉर मी इज बीन द बेस्ट फिल्म. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सूत्रधार विद विनीत राय. आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं हम सभी के फेवरेट शिवाजी सातम जी, एक ऐसे एक्टर जो हर घर का हिस्सा बन चुके हैं एसीपी प्रद्युमन के आइकॉनिक रोल से. लेकिन इनका सफर सिर्फ सीआईडी तक सीमित नहीं है. थिएटर से लेके फिल्मों तक शिवाजी सातम सर ने हर मीडियम में अपना दमखम दिखाया है. उनकी एक्टिंग की सिंसियरिटी और जुनून उन्हें एक अलग लीग में ले जाता है. बहुत सारा थिएटर और करीबन 78 फिल्म कर चुके हैं. आज हमारा सौभाग्य है कि वो अपने जीवन को साझा करने के लिए हमारे साथ हैं. तो चलिए मिलते हैं शिवाजी सातम जी से और उनके सफ़र की कहानी उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं. वेलकम सर टू माय शो विच इज़ सूत्रधार विद विनीत राय. थैंक यू, आपने मेरा इनविटेशन कबूल किया और यहाँ आए. एंड मेरा तो पूरा का पूरा नॉस्टैल्जिया बचपन से लेके अभी तक पूरी की पूरी चीज़ें मेरे सामने हैं. वो चाहे सीआईडी हो, चाहे वास्तव हो, चाहे सारी चीज़ें. सो हम काफ़ी सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपसे जानना चाहेंगे इस प्रोग्राम में. सो वेलकम टू सूत्रधार. वेरी स्वीट ऑफ यू, थैंक यू सो मच. हालांकि मैंने ज़्यादा एपिसोड्स नहीं देखे, लेकिन जितने भी देखा था बड़ा प्यारे बनाते हो, अच्छी बातें करते हो. दैट इज़ द मेन थिंग जी. नहीं तो क्या ऐसे ही टिपिकल क्वेश्चंस पूछे और ये तो जी. और सभी लोग जानना भी चाहेंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी लोगों को अनभिज्ञ हैं जो नहीं जानते हैं. सर सबसे पहली चीज़ आप अपने बचपन के बारे में ज़रा हमको बताइए कि कहाँ पैदाइश हुई, किधर बड़े हुए, किस तरीके से आपका बचपन रहा. मेरा बचपन में मैं पैदा हुआ भाईकल्ला में. अच्छा. भाईकल्ला इट्स अ टिपिकल लेबर क्लास एरिया जहाँ पे मेरे पिताजी मिल में नौकरी करते थे जी. और मैं चाल में रहते थे हम. अभी 4 साल पहले तोड़ दिया है जो भी है जी. और मैं जाके उससे पहले भी जाके फोटो भी खिंचवा के रखा है मैंने. अच्छा. तभी चाल में तो लग. और हमारे सामने मैदान भी था, तो हर साल एक तो पूरे लेबर एरिया के होने की वजह से और मैदान होने की वजह से वहाँ पे गणेशोत्सव बहुत जोर में चलता था. अच्छा. 11 दिन का गणपति. आज भी परसों अभी होकर भी आया मैं, जाके आई डू गो देयर एवरी ईयर. जी. बड़ा गणपति आता है वो. तो वहाँ है ना, वहाँ बचपन मतलब एक तो मैदान में क्रिकेट खेलो जी. अपने चौक से स्टंप बना के, और कभी वो तवे ढोका बोलते हैं यहाँ महाराष्ट्र में, कपड़े ये करने का होता है लग रहा. नॉर्थ इंडिया में थापी बोलते हैं, उससे क्रिकेट खेलते उससे हैं. भी खेलते थे सब कुछ. तो ऐसे सब हम लोग खेलते थे, कबड्डी खेलते थे मैदान में. तो ये गणेश उत्सव ना वैसे सब करते करते बचपन ये हो गया. और वहाँ गणेश उत्सव में नाटक देखने की मजा तभी लूटी मैंने. ये देखता छोटा सा बच्चा होकर नीचे बैठते थे, स्टेज ऊपर होता था. अच्छा. फिर दूसरे दिन चाल में जाके लैंडिंग्स पे वही जो अगर तलवारबाजी वाली जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग होती थी ना बच्चों के लिए. हाँ, तो हम लोग बगल में ही 4 फीट की दूरी पे 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 4 फी
हमारी हम वाड़ी बोलते थे ताराबाग को, जी ताराबाग नाम है उसके बिल्कुल आउटस्कर्ट पे जो फाटी वाले होते हैं ना हमारे यूपी के भैया जी, लोग, जी। हम लोग भैया लोग बोलते हैं ना जी, मुंबई जी, में, जी। वो लोग वहाँ रहते थे तो उनकी फाटियाँ होती थी तो उसके नीचे ना बाम्बू के ऐसे बड़े बड़े वो उसको शेप रखने के लिए उसका बेस, जी तो वो चुरा के लाते थे, फिर उसकी तलवार बनाते थे नारियल की ये लगा के शार्प, और फिर ऐसे यहाँ से कूदो ये वो सब, तो वैसे बचपन गया मेरा। जी, आपकी स्कूलिंग वगैरह भी भाईकला उसी में, एरिया भाईकला या में? टिल द 6th स्टैंडर्ड एंटोनियो डिसूजा हाई स्कूल जो बड़ा चर्च है भाईकला में, वहाँ पर। जी फिर वहाँ से उससे पहले एक साल भर पहले परेल में आ गए, तो फिर पता नहीं क्या वजह थी, मतलब मुझे लगता है, जी। लेकिन डैडी ने सीधे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया अच्छा, कहाँ पे बोर्डिंग स्कूल? देवलाली में बांस हाई स्कूल। देवलाली। हाँ, मतलब यहाँ से डायरेक्ट इट्स एंग्लो इंडियन स्कूल। बस कल्चर शॉक तो था ही, मतलब मुंबई में भाईकल्ला में भले इंग्लिश स्कूल है, रोमन कैथोलिक स्कूल, वहाँ से जाके सीधे वहाँ पे तो बोर्डिंग स्कूल ऊपर से, और सब एंग्लो इंडियन बॉयज, जी। बाकी ये सब। लेकिन पहले एक 2-3 महीने थोड़ा सा अजीब लग रहा था। आफ्टर दैट आई सेड प्लीज डोंट कम एंड मीट मी बिकॉज आई डोंट वांट यू टू कम एंड आई वाज, दोज आर द बेस्ट इयर्स ऑफ माय लाइफ। अच्छा, यस यस। तो शायद हो सकता है उन्होंने भेजा भी आपको इसके लिए होगा कि वो जो तलवारें बनाते थे, अरे उनको लगा कि ये भाईकला से तलवार बनाते बनाते कहीं और परेल में आके शायद कुछ ऐसा हुआ होगा, तो जी मेरे दूर के अंकल थे, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में सुपरवाइजर थे, तो डैडी ने बोला होगा कि अरे क्या इसको क्या, तो बोले कृष्णा, मेरे डैडी का नाम था कृष्णा, इसको उधर भेज दे। जी बस ये है, हाँ गए हम। अरे यार समझ में नहीं आया मुझे, मैं क्यों भेज रहे हैं। जी। अच्छा, ना रोना भी ना कुछ नहीं, रो रही थी तो मेरी माँ रो रही थी, हाँ क्या बच्चा जाएगा दूर। जी अच्छा, मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्यों, किया क्या है मैंने। मुझे एक भेज रहे हैं। हाँ, तो सिंपल सी बात हुई थी कभी सोसाइटी में परेल में, जी। थोड़ा सा झगड़ा हुआ था। अब इतने बच्चों को, अभी 6ठी क्लास वाले बच्चों में क्या लड़ाई हो सकती, जी बस वो डैडी बड़े हुए थे उसके लिए, बिकॉज ही हिमसेल्फ केम अप फ्रॉम जीरो एंड ही रिटायर्ड एज अ स्पिनिंग मास्टर। मतलब बिगारी थे, मतलब जो आदमी कस कस 4th स्टैंडर्ड तक इंग्लिश जाके पढ़े, तभी जाके, क्यों, क्योंकि अंग्रेज सुपरवाइजर्स होते थे। जी फॉर मी ही इज द हीरो टिल डेट, मेरे जी। लिए और कोई नहीं है लाइफ जी। में, कोई एक्टर नहीं, कुछ नहीं, फॉर मी ही इज द वन। तो पूरी फैमिली को, हम लोग 14 लोग रहते थे 2 रूम्स में, 10 बाय 10 की 2 खुली थी, 14 लोग। 14 ऑफ अस किड्स, और फिर अंकल, उनकी एक आध आंटी, मेरी मम्मी डैडी, मेरी कज़न सिस्टर्स, कज़न ब्रदर्स। अरे बड़ा मज़ा था, लेकिन आज फैमिली का पूरा एक पूरा प्रभाव। या वही जो शायद उनको गांव में भी वैसे ही था, तो सब यहाँ आ गए वो नौकरी करने के लिए, उन्होंने भाइयों को भी लाया, उनके भी बच्चे, हम लोग साथ में काफ़ी साल एक साथ ही थे ना। जी। आज भी कुछ भी फंक्शन है तो एक साथ ही मिलते ही है, कंपलसरी है। जी या I can visualize it's such a Yeah, beautiful absolutely. sight to be with a bigger family, वही क्योंकि वही वहाँ पे अरे मतलब बच्चे सीखते भी ज्यादा हैं। हाँ? बच्चे एक्चुअली सीखते भी बड़ी फैमिली में ज्यादा है। तो ऐसा बचपन था मेरा, बड़ा प्यारा बचपन, एब्सोल्युटली अमेजिंग। जी और मैं अगर बताऊं ना चाहूँ तो बहुत कुछ बताने के लिए। ताराबाग में क्या होता, वहाँ है ना एक कामगार कल्याण केंद्र, वेलफेयर सेंटर, अच्छा जो अंग्रेजों ने तभी बनाया था, देखो लेबर क्लास के लिए। जी बड़ा यूज, जैसे हमारे फ्लोर होते हैं ना स्टूडियो में, बड़ा जी, शूटिंग का फ्लोर होता है, जी बस वैसे ही फ्लोर समझो, उससे आधा, और छप्पर नीचे, उतनी हाइट नहीं होती, उसके अंदर बड़ा एक टेबल होता है, उसके ऊपर पूरे दिन की मराठी और इंग्लिश पेपर रखे जाते थे, ऑल एट द कॉस्ट ऑफ द गवर्नमेंट। ओह दोपहर को लेडीज़ के लिए स्विंग क्लासेस और एजुकेशन की जी जो है वो है, और टेबल टेनिस का एक टेबल होता था, जी कैरम के 2 टेबल होते थे, और वॉलीबॉल का नेट बिट सब कबाट में रखा जाता था, तो मैदान था उसके लिए, वो सब जी ऑल देयर आई डिस्टिंक्टली फ्रॉम माय चाइल्डहुड। और मैं तभी ये सब वहाँ मुझे खेलने को मिला है, जी दोस्तों के साथ ये सब, बड़ों को देखा। जी और एक व्यायामशाला भी थी, लाल मिट्टी का अखाड़ा होता था, जो अभी तो नहीं दिखते। जी वहाँ मैंने मेरे डैडी को जाते हुए देखा, मेरे कज़न ब्रदर्स को देखा, वो मिट्टी उसको, उसमें बहुत सारा तेल वेल डाल के, तो ये सब मुगदुल देखे तभी, किसको आज मुगदुल जी। बोले तो पता नहीं किसी को किसी नहीं पता भैया, हेवी लकड़ी उसको के, उस हाँ तरीके से वही वो पुराने हाँ, तरीके हाँ। से। ये 60s की बात हो रही होगी सर, ये मेरे हिसाब से मेरा जन्म 49 का है।
अच्छा, तो मतलब वही मेरे मेरे Yes, तो अभी 11-12 साल। 75 पूरा किए मैंने। अरे सर, मतलब यू आर द इंस्पिरेशन कि आप 75 में नहीं। भी एकदम माशाल्लाह, टच नहीं वुड। नहीं नहीं, टच वुड, भगवान करे आप वैसे ही गॉड हैज हेल्दी बीन रहें। वेरी काइंड, या जी। या सो थिएटर और इस तरीके का जो प्रभाव साहित्य का जो था, ये आपका बोर्डिंग स्कूल से रहा या फिर बाद में बोर्डिंग स्कूल में मैंने एक डेप्यूटी हेडमास्टर थे, मिस्टर मैकेनिस, हमें इंग्लिश लिटरेचर सिखाते थे और साल में एक प्ले बनाते थे जी स्कूल डे गैदरिंग के टाइम पे। जी तो उन्होंने ना तभी आई डिस्टिंक्टली रिमेम्बर मैकबेथ प्ले बनाया था, जी डायरेक्ट किए थे। मेरा खास फ्रेंड आज बेचारा है नहीं, मुझे मुझे पता नहीं, डेविड राजा करके। अच्छा, हाँ, तो वो मैकबेथ प्ले कर रहा था वो। शेक्सपियर वाली। शेक्सपियर का मैकबेथ। मैं बोला, क्योंकि वो इंग्लिश लिटरेचर पर, जी। मुझे बोला, मैं बोला मैं नहीं करूँगा। तो मुझे कंपलसरी क्या किया है मालूम है, वॉल दीवार। अच्छा। हाँ, वो खाली मुंडी ऐसे काट करके थी ताकि मुझे दिखे। इसके ऊपर पेड़ रखे थे, थोड़ी इधर उधर से वाइन्स गई थी, जी और पूरा वॉल में बस मुझे खड़ा रहना था। वो सब मैं प्ले देख रहा था तभी जी थ्रू आउट। तो ये जी। मेरी पहला ही है। पहला आपका एक्टिंग का आपका जो था, आप उसमें दीवार बने थे। दीवार बने थे। फिर तो आगे बांधा जाके बहुत सारी फिल्मों में और सीआईडी के दीवार Yeah, तोड़ने और yeah. दरवाजा तोड़ने के लिए सो पहली शुरुआत आपकी हुई दीवार बनने से। या आई कैन से दैट, या माता जी का क्या रोल रहा? टिपिकल हाउसवाइफ, फुल मतलब जो होता है ना कि घर बनाता और घर राखता कौन है, तो हाँ, मम्मी है, मदर चलाने है। के लिए मदर शी वाज है। ऑलवेज देयर फॉर माय डैड। मतलब Yes. वो ना पूछना है ना कहना है, अभी तो बताना पड़ता है कि देखो ऐसा करें क्या। तभी ये नहीं था, जो होना है वो होना है, और एक्सेप्टेंस होता था। जी अब उसमें आज सोचो तो यार ऐसे लगता है कि शायद उनकी भी कुछ फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, लेकिन फ्रस्ट्रेशन कभी दिखी नहीं चेहरे पे, जी कायम स्माइल होता था। जी हाँ, जी खाने के लिए कभी कमी पड़ी ही नहीं। जी। वो मदर टिपिकल। अच्छा, बहुत प्रभाव नानी के घर का भी होता है। होता है ना। सो आपका जो नेटिव था, हाँ हाँ, जो आपने है थोड़ा सा हाँ, उस पे भी जाएंगे या कि ये तो पूरा कुनबा जो था वो पिताजी की तरफ था, वही वो नानी की तरफ का नानी आपका की क्या रुझान था? वो मेरी मदर, अभी जैसे राव रानी बोलते हैं, राव रानी मतलब राणा लोग, ये लोग तो ऊपर से सब मराठा सब इधर नीचे आ गए। तो जी अरे उनका घर मुझे अभी भी याद है। उसमें पता नहीं कुछ 22, हम लोग बोलते थे 22 खणाचं घर। हाँ। खण मतलब एक ये जैसे हाँ ऐसे, जी हाँ ऐसे लंबा का लंबा, और बीच में और रूम्स है, बंद नहीं, गैलरी और ऐसे गैलरी rooms अलग। नहीं, वो पूरा वो कोंकण वाला घर। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब हाँ 22 खंड, मतलब इतनी बड़ी फैमिली होती जी थी। जी और वो फैमिली है, अभी हर एक के लिए अपना अपना, मतलब इतने रईस भी थे जी जी जी। उनके लिए, हम लोग के इतने ये नहीं थे। इट्स सो इंटरेस्टिंग बिकॉज ये क्या है ना, ये नॉस्टैल्जिया जो है ना, एब्सोल्युटली, कि ये जो नानी का घर, दादी का घर, आज तो खैर मतलब फ्लैट तक रह गई है। सैड एंड इट्स यू नो जो सीखना होता था ना, जैसे हम बोलते हैं, मेरे पापा, मेरे माय फादर इज एग्जैक्टली योर एज। हाँ ना। सो मेरे क्या फादर बात कभी है। जी, मतलब हम उनकी तो मेरी पैदाइश बनारस की है, लेकिन क्योंकि पला बड़ा दिल्ली में और फिर आधी उम्र बॉम्बे में, लेकिन वो भी जब वो बताते हैं अपने बीएचयू के बारे में और घरों के बारे में, तो हमने एज यंगस्टर्स हमने वो नानी के घर और वहाँ से बहुत सीखने को मिलता है। या तो फिर थिएटर, क्योंकि आपने मुझे एक बार बताया था कि वो थिएटर में आपका पहला जो आपका वो था जिसमें आप जंप करके पहुंचे, और वो किस्सा जरा मुझे बताइए, वो थिएटर की शुरुआत कहाँ से थी? बात ही थी। अब मुझे जस्ट 72-73 की बात है, मुझे नौकरी लगी थी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। हाँ जी। बीच बीच में तभी मार्केट सर्वे के जॉब्स भी करते थे दोस्त लोगों के साथ। अच्छा, हाँ, तो दिन भर के 70 रुपये मिलते थे, अच्छा होता वाह, उस जमाने में 70 रुपए। फिर सुबह जाके फॉर्म लेके रेडियो स्टेशन पे जाओ, ऐसे ऐसे पूछो, ये वो उनकी डिटेल भरो। हाँ सब। जी। तो दिन भर में जितना भी हो गए, शाम को एक दिया जाता, इतने लेकर आने का। सो 50 साल से डेटा चल रहा है। हाँ, हाँ। आज जो लोग डेटा you can बोलते say हैं, वो that. मतलब उस समय से डेटा कलेक्शन चल रहा है, डेटा कलेक्शन और बैंक का। और उस जमाने में तो 2 ही 4 बैंक्स थे, एसबीआई। नहीं, काफी थी, देना बैंक थी, ये थी, वो थी, मतलब बहुत- नेशनल बैंक ज्यादा थे, National- प्राइवेट only- बैंक्स नो, only- ओनली only नेशनल national बैंक। बैंक, और शायद एक दो फॉरेन के बैंक। जी। हाँ। सो मैंने सुना मराठी थिएटर के लोगों को बाद में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने ओनली गवर्नमेंट इन इंडिया, जी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, जो all banks, all government agencies, they employ sportsmen, जी football, cricket, hockey, even railways, even the Mumbai Port Trust and all. लेकिन ये एक ही गवर्नमेंट है महाराष्ट्र की तभी, जो एवरी ईयर
4 एक्टर्स फ्रॉम थिएटर ले लेते थे। वाओ। हाँ, मराठी से 4 होते थे, फिर हिंदी गुजराती है, एक एक करके लेते थे कंपलसरी। मतलब उसमें यू हैड टू कम विद सम क्रेडेंशियल, ऐसे नहीं कि जी। हालांकि वहाँ जैसे वो क्या बोलते हैं ना, वो टैलेंट स्काउट hunt, रहते हैं ना, हाँ। वैसे ना यूनियन के कल्चरल डिपार्टमेंट के कोई ना कोई आके स्टेट गवर्नमेंट के प्ले जाके देखेगा, ये देखेगा, उसमें से फिर आता था पूछताछ करके आइडेंटिफाई करते थे। आइडेंटिफाई, ओह, उसको बुला लो अपने पास, देखो नौकरी करनी है तो अपने पास ले ले, ऐसे चलता था। क्यों, अच्छा। कितने जन थे हम लोग। मैं तो सेंट्रल बैंक में था, मेरे साथ इम्तियाज हुसैन राइटर द जी। ग्रेट, वो जी मेरा दोस्त है बड़ा, जी जी। वो था। देना भी बहुत, मतलब अमोल पालेकर से लेके अशोक सराफ से लेके सब सबकी कुछ, जॉब थी। रीमा, सब बैंक वाले, उषा ओह। नाडकर्णी वगैरह, सब सब बैंक वाले। वाह, क्या बात। और ये ऑल दिस बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट, Yeah, वॉट एवर यू से, जी। तभी की जो गवर्नमेंट, तभी। और काफी सालों तक ये चल रहा था। रेलवेज में भी नौकरी कर रहे थे कई कई एक्टर्स, बीएसटी में है, बीएसटी भी अभी नहीं, अभी पता जी। नहीं क्यों ऐसे किया है इन्होंने। ये जो पूरा कल्चरल तो Yeah, महाराष्ट्र इज आई थिंक लिटरेचर मेक्स अ लॉट ऑफ या डिफरेंस। लिटरेचर, यस। लिटरेचर होता है तभी आदमी जी, सोचने लगता है जी, ना, जी, विजुअलाइज करने लगता है सब कुछ। जी। और वो फिर सेल्यूलॉइड पे लाया उन्होंने, जी। तो ये थिएटर तब सकती है। लेकिन एक है कि आई विल, सिंस वी आर डिस्कसिंग अबाउट महाराष्ट्र, ज्यादातर ना सोशल इश्यूज ही टैकल करते थिएटर में, जी एंड दे वुड ऑलवेज बी मिडिल क्लास इश्यूज सी मोस्टली, जी। है ना। तो उसमें से बहुत कुछ मिलता था, राइट। एंड इट वुड ऑलवेज इन्फ्लुएंस सोसाइटी इन अनदर वे। जी। बहुत थिएटर डज मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। यस, एंड दैट सीम्स द केस। या आपका एक्टिंग में कमर्शियल ब्रेक पहला कौन सा था? इंटर ब्लैंक प्ले कर रहा था, तो उसमें दिनकर जानी नाम के बहुत अमेजिंग डायरेक्टर, वो डायरेक्टर थे। मैं अगेन इट वाज मी विट्ठल नहीं ऐसे नाम था, वो 3 लोगों के ये थे। तो इट वाज थिएटर थिएटर में। हाँ, इंटर बैंक कंपटीशन, ड्रामा कंपटीशन, जी रिजर्व बैंक ले लेती थी, जी। तो 1 एक्ट प्ले था। तो उसमें एक श्रीराम दाते करके था, तो वो चिल्ड्रंस थिएटर करता था। तो रॉबिन हुड नाम का एक प्ले बन रहा था। जी सुलभाताई देशपांडे वाज डायरेक्टिंग इट, और ग्रेट पोएटेस वंदना विटानकर, शी हैड रिटन द प्ले। तो उसकी कास्टिंग, तो मैंने बोला चल मैं तेरे को उधर इंट्रोड्यूस करता हूँ सुलभाताई को। जी सुलभाताई ने देखा और बोला चल आ जाओ। जी। तो उसमें आई प्लेड किंग रिचर्ड इन दैट वाज जी। माय वेरी फर्स्ट। अब चिल्ड्रंस थिएटर का मतलब ये नहीं कि जाके कहीं भी करते, नहीं, प्रॉपर जाके गांव-गांव जाके शोज करो, ये करो, जी। प्रॉपर थिएटर में होते, शिवाजी मंदिर वगैरह सब जगह होते थे। जी। तो वैसे कहा जाए तो वो आई वुड से यस, कमर्शियल ब्रेक नहीं था। मतलब थिएटर में आपको थिएटर पहला में, जहाँ पे हाँ, मुझे आपको बड़ा। एक ऑडियंस मिली एंड दे स्टार्टेड सीइंग यू एज एन एक्टर। सो वहाँ से फिर फिल्मी सफर आपका शुरू हुआ। एक फिल्म थी जिद। एक्चुअली विनीत क्या है ना, वो पूरा थिएटर पे एक के बाद प्लेड, वर्क विद द बेस्ट ऑफ द डायरेक्टर्स जी। थिएटर के, विजया मेहता से लेकर के आज जी। तक के चंदन, जी वो फैंटास्टिक प्लेस किए। जी हालांकि तभी फिर से स्टेट अवार्ड भी लिया बेस्ट एक्टर जी का। जी। वो करते करते जी। नाना वगैरह एक ही ग्रुप में थे। जी। हाँ, ग्रुप मतलब एक ही समय में। समय के एक ही थे, समय और में। एक दूसरे को वैसे ही जानते थे। जी हिंदी में मुझे एक बार मैं गया था मेरे दोस्त के घर, गणपति के लिए था, वहाँ दयाल नीलानी आया था, उसका दोस्त था, जी एड फिल्म मेकर था दयाल, गोविंद जी जी का जी जी, छोटा मालूम भाई। है मुझे। जी तो दयाल के साथ मेरी पहचान करके दी। तो दयाल ने बोला हाँ मैं जानता हूँ, इसका प्ले देखा है मैंने। तभी होगी बात, पता नहीं, लगभग 7-8 महीने, 1 साल भर के बाद में मुझे वही मेरा जो नंदू घाणी का राज नहीं रहा वो, जी उसका फोन आया, अरे तुला दयाल ने भेटायला बोला है, तुझे मिलने बोला है। जी मैं बोला क्यों रे, मैं वो फिल्म बना रहा है, तो देखो जा मिल के आ। जी। मैं गया और बात हो गई, बोले ऐसा ऐसा कैरेक्टर, वो अंधा युद्ध फिल्म, जी, दयाल जी, की जी, दयाल की जी फिल्म, जी जी नाना था उसमें, राज बब्बर जी थे, जी जी सब, वो फिल्म। जी तो उसमें डैडी का काम मुझे करना है, और रोहिणी मेरी वाइफ और हमारी बेटी पल्लवी जोशी थी। जी तो बोले ऐसा ऐसा, और पूरा सेट लगा था। जी। और तभी नाना भी बोला तू श्योर है, करा मस्त कर, मतलब ये जी। एक दूसरे को बड़ा संभाल लेता हाँ, था, संभाल क्योंकि लेते कभी मालूम ही नहीं था ना। जी। बाकी वो गली के बच्चे दिखाए थे, सब थिएटर वाले लड़के थे। हम्म, तो फॉर अस नाना वाज ये ना, नाना ऑलरेडी अराइव्ड देन ना, हाँ तो बराबर। वो संभाल लेता था। बाद में वो फिल्म हो गई, तो उसके बाद में फिर नाना ने मुझे यशवंत पार्थो घोष के साथ, जी यशवंत जी, की, जी। और अरे यार मैं भूल गया, 88 में एक और फिल्म आई थी। या युग पुरुष,
यशवंत के बाद में इमीडिएटली युग पुरुष, फिर अंधा युद्ध या, आई अंधा और युद्ध। उसमें फिर नाना नाना पाटेकर, ने राज फिर बब्बर वो जी। युग पुरुष किया, तो जी। सब नाना ने। और फिर बड़ी फिल्म आ गई मुस्तफा, हम्म। बीच में किए मुस्तफा मैंने। Mustafa Later than was that, yeah. you played 90 या अरुणा ईरानी 98 जी 97 98 या नहीं, अरुणा ईरानी थी, फिर नाना खुद था, जी परेश भी सब थे। वो मुस्तफा हो गई। मुस्तफा तो मतलब एक फिर आगे हुतुतु, जहाँ जी महेश की एक फैंटास्टिक फिल्म, वेरी जी। फर्स्ट हिंदी फिल्म ऑन ये था वो, कैन इस पे थी, एड्स पे थी महेश की पहली फिल्म, यार आई फॉरगेट द नेम। वो तो वो फिल्म गुलजार साहब ने देखी, उन्होंने हुतुतु में मेरे तब्बू के जी इसके लिए बुला लिया। जी। तो वो सब ऐसे करते करते ना, आई वाज सो लकी, आई एम सो ब्लेस्ड टिल तो डेट। उसी समय एक आपकी देव बेनेगल जी की भी एक फिल्म आई दो इंग्लिश अगस्त जी, इंग्लिश अगस्त 94 और में। उसके यस एंड स्प्लिट वाइड ओपन, जी ये जी, दोनों जी। देव के साथ वो हाउ डिड दैट हैपन? सेम थिंग। देव ने बुला लिया, आई डोंट नो हाउ, फ्रॉम वेयर ही गॉट माय, मे बी कोई कास्टिंग डायरेक्टर हो सकता है। हाँ, आई फॉरगेट द नेम, इंग्लिश क्रिश्चियन लेडी, वेरी सीनियर जर्नलिस्ट विद टाइम्स ऑफ इंडिया। तो उन्होंने मेरा नाम सजेस्ट किया था। तो ही कॉल्ड मी ओवर, शिवाजी दिस इज द इंग्लिश अगस्त, ये है, यू हैव टू प्ले दिस महाराष्ट्रियन गाय एडिटर, इज जी, अ लवली कैरेक्टर, यू विल एंजॉय प्लेइंग इट। जी। राहुल था, सब जी। एंजॉय डूइंग इट। फिर गुलाम मुस्तफा, गुलाम मुस्तफा, वो काफी एक जमाने में, बिकॉज वी वर इन कॉलेज दैट टाइम, या और वो बड़ी कल्ट फिल्म थी, और मतलब उसमें जो आपका कैरेक्टर भी था। इट वाज अ लवली फिल्म। हाँ। आई डोंट, लेकिन दैट वाज अ वेरी बैड पीरियड फॉर मी ऑन माय पर्सनल दिस। माय वाइफ वाज हॉस्पिटलाइज्ड फॉर कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर। ओह मैं उसे सर्जरी भी हुई थी हॉस्पिटल में, मैं तभी जाता था, सुबह सुबह जाके शूट पे चला जाता था दोपहर को। वो भी बड़ा, हाउ फ्रेंड्स टेक केयर ऑफ यू। फिर ये रात को फिर वापस खाना पीना, बच्चे भी छोटे थे, तो मम्मी रहती थी, तो मम्मी उसको बच्चे से मिलके फिर रात को थोड़ी देर जाके उसके साथ बैठता था हॉस्पिटल में, फिर आके सो के सुबह उठ के जाता था उसके साथ। अब मैं बोला यार, मैंने बोला शुरू हुई थी मुस्तफा की शूटिंग, तो मैंने नाना ही लेके गया था पार्थो के पास। पार्थो न्यू मी फ्रॉम यशवंता ने। मैं बोला यार मैं नहीं कर पाऊंगा, ये ऐसे हालत है। और ये कभी 7-8 दिन शूटिंग शुरू भी हुई थी, और मुझे फ़ोन आया था वाइफ का कि ऐसे डॉक्टर ने बुलाया। तो मैं तभी पता है, और शैटर्ड टोटली जी। अरे मैं बोला यार ऐसे आई थिंक अभी ज़्यादा भी नहीं हुआ है मेरे काम, तो यू प्लीज़, आई सेड आई विल नॉट बी। बोले क्या प्रॉब्लम, तेरे को क्या है? मैं बोला पार्थो आई कैन नॉट। नाना म्हणाला शिवा, ही कॉल्स मी शिवा, अच्छा जो तू काळजी करू नको, डोंट वरी, विल वर्क इट आउट। फ्रॉम डे आफ्टर 2 days वो बोला तू अभी 2 दिन मत आ। उसने सब, अरुणा जी थी, अरे व्हाट अ लेडी यार, अरे यार ग्रेट एंड लवली ह्यूमन बीइंग है अरुणा ईरानी। और नाना था, और पार्थोदा भी था। दे अलाउड मी टू कम एट 12 o'clock इन द आफ्टरनून, एंड जितना जल्दी रात को या शाम को हो सके छोड़ते थे मुझे। पूरी फिल्म दे टुक केयर ऑफ मी लाइक दिस। एंड आफ्टर शो शी वॉज फाइन अबाउट इट। तो काफ़ी महीने तो बीच में गैप भी गया था जी। अरुणा जी ने कहा कि तुम्हारी, माई वाइफ नेम वाज ऑल्सो अरुणा, तो लेकर आओ उसे सेट। अरे शी वॉज सो हैप्पी मीटिंग, एंड शी वॉज लुक्ड आफ्टर। नाना तो उसको अपनी बहन जैसे ही समझता था। तो such a lovely, my kids were smaller, such a lovely time she had on the sets. So that is why Ghulam-e Mustafa I can never forget. The role was fantastic, but ये जो था ना at this moment, उसके पीछे की जो कहानी और उस समय आपका जो mindset था, yes, because madam was not well. नाना, अरुणा ईरानी जी and पार्थो, these people literally took care of me. क्या बात है। अब ये हर जगह, और you have family, you have friends, but these are times when you need, nobody else can come and help you except people who are there with you in that particular situation. वही समझ सकते हैं जी what an actor, as an actor, what one goes through, what right. तो ये मुस्तफा की याद है यार मेरे लिए। उसके बाद सबसे बड़ा आइकॉनिक शो जिसने पूरी जनरेशन को हिलाया, दैट इज CID। वो पहली चीज तो वो शुरुआत कहाँ से हुई, उसकी जर्नी तो बाद में बात करेंगे, पहले तो उसका जो पेरीफेरी था, उसकी जो शुरुआत थी, वो जरा मुझे आप बताएं कैसे हुआ।
the creator of CID. And we want to know the casting also. Yeah, Because yeah. how that casting happened, the iconic casting. Yeah, correct है. और actually ना BP Singh is the creator of CID. जी, An ex-cameraman with Doordarshan. जी, Great cameraman because he was the only one who was allowed to accompany Indira Gandhi ji. जी, जी, Nobody जी, else was that. जी, जी, And थोड़ा सा सटक दिमाग वाला ही. जी, Left Doordarshan in 72 and he made a short film called 36 घंटे अच्छा ऐसे कुछ था. जी, Which was very black and white film. जी. दिलीप कुलकर्णी था. जी, Then he made a documentary on हुंडी. हुंडा बोलते हैं हम लोग. डाउरी. राइट, संगीता नायक वगैरह सब थी. तो वो की तो तभी मेरा दोस्त एक वन हु वाज अ ग्राफिक आर्टिस्ट इन मुंबई दूरदर्शन. ही यूज्ड टू डू द कास्टिंग एंड द म्यूजिक फॉर बीपी सिंह. अच्छा, तो ही टुक मी टू बीपी सिंह. सर ये देख ये मराठी नाटक का मस्त एक्टिंग इसको तू ये कर. अरे यार ये बढ़िया है अपना इंस्पेक्टर बन जाएगा ये दिलीप और ये अच्छा, दोनों जन. हाँ. जी, सो दिलीप कुलकर्णी एंड मी ही सेड देख दो इंस्पेक्टर्स रहेंगे. जी, व्हाट वी आर डूइंग इज अ सीरियल कॉल्ड 100 जी, which is the police जी, number. जी, जी, These are all stories based on actual real मुंबई पुलिस केसेस. जी, तो दो इंस्पेक्टर्स रखेंगे तो एक कभी एक एपिसोड या एक कहानी दिलीप करेगा ऑल्टरनेट. बोला फाइन. दिलीप दोस्त भी था नीना कुलकर्णी जी का हस्बैंड जी, हु इज नो मोर. जी, जी, तो थिएटर से दोस्त फिर भी वहाँ पे सब थिएटर वाले. तो वैसे होगा 1-0. दिलीप हैड टू लीव द सीरीज बिकॉज ऑफ हिज अगेन हमारे सब बैंक वाले नौकरी. वो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में था जी, दिलीप. तो उसको छुट्टियों का प्रॉब्लम हो रहा. जी, देन आई कंटिन्यू विद 1-0. जी, 1-0 जब चालू था तभी बीपी बोला कि यार हिंदी में करना है यार ऐसे ही कुछ बनाएंगे हम. जी, लेकिन यार था खैर तू ही करेगा इसमें. मैं बोला करूँगा क्यों नहीं करूँगा यार. जी, अच्छा ये बताना ही बहुत ज़रूरी है कि हाउ जी, अगेन बीपी सिंह मेरा पहला एपिसोड था 1-0 का. इट्स अबाउट अ डेड वुमेन्स बॉडी विच कम्स ऑन टू द शोर. अपना जो वर्सोवा बीच है ना वहाँ पे जी, वो पानी से आ गई. तो मुझे पहले दिन बोला हाँ वो कास्टिंग के बाद की बात है. जी, वेरी जी, फर्स्ट जी, शूटिंग. बोले तो आ जा उधर ऐसे वर्सोवा बीच पे सब रहेंगे उधर तो आ जा उधर. बोला ठीक है. सुबह गया यार. सुबह से कुछ नहीं दोपहर 2 या 3 बजे. अच्छा वो वहाँ खुद बैठ के करेक्शन करता था. और ये मंगेश कुलकर्णी लिखता था तभी. और ये स्क्रीन प्ले वो बना. तो यहाँ चलो अभी खाना खाने से पहले पहला शॉट करते तब जाके हाँ खाना ऐसे ही नहीं खाएंगे जी, बिना जी, शॉट. तो ये बीपी का ये टिपिकल डायलॉग आराम से, टाइम से. हाँ. तो ऐसे बॉडी लेटाई है. और स्लाइटली जब ये हाई टाइड होता है ना तभी का समय लिया था. तो शाम का थोड़ा सा धूप रहती है ना शाम की. इट्स नॉट वेरी हार्श. Yes. उससे पहले लेटा के सब ये कर रहा. तो अब मैं परेशान. मैं बोला यार करने का क्या है समझ में नहीं आ रहा है. मैं बोला बीपी बताना है. और बताता हूँ यार तू जरा रुक पहले मेरे काम कर. अच्छा तू रुक इधर रुक. देखा तो लोगों को इकट्ठा किया था. क्राउड बनाया था और बीच में लीड. और ये बंदा बीपी अपना देख रहा है. फिर बैठ के देखा. फिर उठा ऐसे चक्कर मारी. फिर देखा. फिर आसपास देख रहा है. फिर देख रहा है. फिर ऊपर देख रहा है. बैठा. वो है अभी मुझे कुछ समझ में नहीं. लेकिन मैं दिमाग में रख रहा था ये क्या क्या कर रहा है. चलो एक शॉट ले लेते. क्राउड का लिया उसने. अच्छा रेडी हो जा. बोले चलो खाना खा के शॉट के लिए गए. और देख तू अभी तो तेरे को जो जैसा वैसे कर. वो कुछ रहेगा तो मैं बता दूंगा. अच्छा मेरे पूरे दिमाग में मैंने कॉपी कर लिया था ये क्या कर रहा था. हाँ, मैंने सेम टू सेम कहाँ बैठना देखता था. इधर उधर देखता था. ये सब किए के बाद मेरे को बोला यार ये क्या किया तूने. मैं बोला क्यों गलत है तो बता ना. अरे यार फैंटास्टिक किया तूने यार सब. मैं बोला सच बोलूं मैंने तेरी कॉपी की. क्या कॉपी किया. मैं अरे यार वही मैं कैमरा सेट कर रहा था दिमाग में. ये शॉट लूंगा तो इसके लिए. फिर उतने में बीच में फिर लॉन्ग शॉट जाएगा. वाइड शॉट जाएगा. फिर ऊपर वो सब शॉट. अभी मैं बोला यार मुझे ये तो नहीं. अरे यार ये करेक्ट है. मैं शॉट्स क्या दिस ऑल दिस इज फ्रॉम. मुझे समझाया देख इन्वेस्ट एवरीथिंग इज फ्रॉम द पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू. पब्लिक जब इकट्ठा होती है ना बॉडी पे या कुछ भी होता है तो सब देखते हैं. देख पुलिस वाला आएगा तो क्या कर रहे देखते रहेंगे. हाँ, तो पुलिस वाला दिखाना चाहिए उसमें बीच हाँ, में. तो ये सब वो ही वाज वर्किंग आउट हिमसेल्फ. अज्यूम करते हैं. हमको correct. मुझे थोड़ी मालूम है ये इन्वेस्टिगेशन नहीं थी. जी, लेकिन वो अपने कैमरा पॉइंट ऑफ व्हाट जी. ऑडियंस सीज इज द व्हाट द कैमरा सीज. जी,
जी इज द इन्वेस्टिगेशन। जी, तो ये शुरुआत मेरी और बीबी की दोस्ती वहां से हुई। वहां से शुरू हुई। और बोले यार ये करेंगे अभी, फिर देन इट जस्ट हैपेंड। 100 के टाइम पर भी 1.5 साल वो कैसेट लेके घूम रहा था। तभी तो ये था दूरदर्शन हाँ, के लिए देना है, जी, लेकिन जी। यू हैव टू ब्रिंग योर ओन टाइम स्पॉन्सर्स, स्लॉट और ये पूरा सारी वो सब चीजें, उसके लिए। हाँ, तो यो रिजेक्ट कर देते थे, बोल तुम्हारा हीरो ही नहीं है यार, ये क्या है। तो तुम विक्रम गोखले को लेके आओ, नाना पाटेकर को लो, ये कौन है, ये थिएटर का। अरे हम थोड़ी जाऊँ एड फिल्म, यू नो हाउ दे आर एजेंसी। राइट राइट राइट। बोलता था मेरी कैसेट वापस दो। आफ्टर 1.5 year, पता नहीं सी से कुछ कंपनी है, फॉरगेट द नेम ऑफ द बिग टाइम एजेंसी, वर्ली में ऑफिस था उनका, अभी नहीं है वो नाम के कंपनी है। उन्होंने लिया, ओके विल डू इट, और वो उन्होंने वैसे शुरू 1.5 साल वैसे वो तो लेता था, बोला मेरा हीरो यही रहेगा, दैट कन्विक्शन ही हैड, एब्सोल्युटली। यस यस। और फिर उसके बाद में बोला कि यार बनाएंगे, हिंदी में बनाएंगे तो ये बनाएंगे। और फिर सीआईडी का क्या, आहट तो जोर में चल रही थी जी अब सीआईडी का बनना है तो अरे तभी तो हालत भी मजा आती है। वो कपड़े विपड़े हम लोग अपने आप की शुरू में तो सूट बीट, शादी का सूट पहना है मैंने एक सीन में मेरे साथ, हाँ फिर थोड़ा लूज करके लिया था, और वैसे ही खुद होता के स्टाइलिस्ट सभी खुद ही थे। हाँ। जी। अब उसके बाद में फिर कपड़े आ गए, बट तभी होता था कि बैंड्रा में हमारे प्रोड्यूसर बीपी सिंह एंड प्रदीप उपूर, what a producer, both of them. Pradeep used to look after every other thing, creative part BP Singh, जी बाकी सब कुछ। जी काशी भी तो बिग टाइम एड फिल्म, ही वाज द को प्रोड्यूसर ऑफ तमस, जी ही वाज द एवरेस्ट में उनका ऑफिस था। जी श्याम बेनेगल साहब, गोविंद जी जी जी, I used to सबके meet them in offices his हैं। office, yeah, and no, in his office because they were makers of ad films. जी। हाँ, तमस भी उन्होंने ये की थी। जी जी ओम जी को उन्होंने लाया इसमें, हरदो सत्य भी उन्हीं की कंपनी की जी फिल्म। जी जी तो ही वाज दैट काइंड ऑफ, तो अमेजिंग। तो उनका ऑफिस था एक बैंड्रा में, बैंड्रा विलेज में अंदर, वहाँ पे हमारी सब हो गई। तो हो गया, अभी कौन कौन कर रहे थे, तभी आशुतोष आया, रीडिंग वीडिंग को हो गई। फिर मनोज वर्मा करके एक एक्टर है जो अभी भी उधर यूपी में है, ही डज क्वाइट अ लॉट ऑफ भोजपुरी फिल्म, मनोज वो, और हमारे थिएटर के काफ़ी लोग थे। इट हैपेंड एंड एवरीथिंग वेंट स्टार्टेड डूइंग ऑन स्मूथली। पता नहीं ऐसे ही बीच में फिर गैप आ गई, तो वी डिड 6 or 7 पायलट एपिसोड्स। पायलट के लिए यहाँ सीआईडी कहाँ नहीं जाके शूटिंग करते थे, कहीं पर भी। अच्छा मेरा प्ले चालू था तभी, ध्यानी मनी विच वन मी द बेस्ट एक्टर्स अवार्ड, 422 शोज हो गए उस शो प्ले के, अमेजिंग। मैं और नीना कुलकर्णी का मेरा प्ले, अमेजिंग प्ले। उसमें भी ये डेट्स बीपी की, और उसमें 7 एपिसोड करके स्पॉन्सर ही नहीं हो रहा है कोई करने का, अगेन सेम थिंग। बीपी वाला नहीं भैया, ये इसमें ये है वो है, एंड सोनी वाज देयर, the Sony took it up. There was another channel which did not, which went away after that, I forget the name. BP was trying to sell it to them and they did not. एनडीटीवी नहीं ND वो तो बहुत बाद में बात है। की है। सी उस समय जी था। 20 से कुछ नाम था यार, आई फॉरगेट, याद आया तो बताऊंगा। जी तो ऐसे वो तो वहाँ भी ऐसे ही टाइम निकल गया, मेरा प्ले चालू हुआ, और फिर प्ले जोन में ऐसे सडनली जस्ट सर्ज इट राइट फ्रॉम डे वन। शोज वर हैपनिंग। महेश मांजरेकर was my producer of the play. महेश also had become BP's assistant in 100 के टाइम पे। तो महेश आज भी गुरु पौर्णिमा के दिन बीपी सिंह को फोन करता है, हाँ बोला मैंने ग्रामर जो भी सीखा है सिंह साहब से सीखा है। अच्छा हाँ या बीपी स्टिल यूज्ड टू टेल अस कि यार ये जो मेरा क्रेज है ना क्राइम का और इसका और ये सब टेक्निक, ये जो सब स्क्रीन प्ले का और ये, वो बोले विजय आनंद साहब, अच्छा स्टिल सेज दैट यो व्हाटएवर जो भी है वो। उन्होंने भी बहुत इन्वेस्टिगेशन की, काफी फिल्में विजय आनंद साहब ने बोले बड़ी यार वो बेहतरीन, कहाँ धाड़ करके ये करना है वो सब हो जाता। सस्पेंस थ्रिलर बड़ी अच्छी यस बनाते यस थे। जी, इम्पैक्ट देना है क्या है। जी तो ये टू हो गया 100 120 130 शो एपिसोड्स हो गए। और अच्छा तभी आशुतोष के वो दोस्त लोग आके मिलते थे, कैमरा मैन, पता नहीं दोस्त, फिर बाद में चल रहे वो करते क्या यार, इतनी चर्चा है। बोला आशु कर क्या रहे हैं, अरे तू क्रिकेट की बात करता है ना हर बार। बोला हाँ, तो क्रिकेट पे फिल्म बना रहा हूँ। मैं बोला क्रिकेट पे बना रहा है, उस समय अरे ना, वाह, हाँ ये 98 99 की हाँ, बात है, हाँ। लगान की। क्रिकेट जी। हाँ वो ग्रेट यार।
फिर एक दिन बोला बीपी को जाके उसने बताया कि मैं बोला क्यों, अरे आई हैव टू, आई एम डायरेक्टिंग द होल थिंग, Yeah. थोड़ी सी ये तो करना है। तो तभी लगान है ऐसे नहीं बताया था, क्रिकेट ही। मैं बोला यार अभी क्या, जी and इसका शूटिंग तो कंटिन्यू चालू रहती थी। जी। यहाँ तक कि उसने पहले हम सबको पूछा था रोल के लिए भी। अच्छा, हाँ हाँ, आशु ने, हमारे वल्लभ व्यास जी थे जो हु प्लेज हर फादर, विकेट कीपर हाँ, जो बने, जो हाँ, वैद्य चोटी होते वाले, हैं, हाँ वैद्य जी होते। तो उस बोले कैरेक्टर शिवा के। जी चांगला दिसशील, यू डू इट, यू। मैं बोला कर सकता, आई वुड लव टू डू इट यार। फिर तभी लगान की स्टोरी भी पता चली। जी बट आई नीड यू फॉर 2 months. I said, Ashu, not possible. यार I know, but I'm still, offer is still open. BP, if you want, you can talk with BP. जी नहीं यार, when you're leading the show, impossible है ना। जी। तो खैर वो वैसे हो गया। ऐसे हमारा आदित्य है, आदित्य को भी पूछा था। सो आदित्य शेट्टी, ये बाद में आ गया। अभी इमीडिएटली शुरू की कास्टिंग हो गई। अब आशुतोष है सेकंड मैन आफ्टर द एसीपी मेन गाय। फिर और एक चाहिए जी, बड़ा ऐसा तगड़ा बंदा चाहिए दरवाजा जो तोड़ने कॉप भी वाला। लगे और लोग उसको देखकर भी अरे वाह क्या बात है, मुझे कॉप। तो दया आ गया। 8-10 एपिसोड, 5-6 एपिसोड या 7 ऐसे। तो देखा एक बंदा आया, लंबे बाल ऐसे, सैमसन के होते, सैमसन एंड डिलीरा वाला, जी वो याद आ गया। इंट्रोड्यूस किया, मैं बीपी को बोला यार बीपी ऐसा ये लंबे बाल, ये तंगा यार, ये तू तो दौड़ाता है साला, मैं डॉग्स में दौड़ाता है, उधर दौड़ाता है, कंटेनर यार्ड में दौड़ा रहा है, तो ये दौड़ेगा क्या? हाँ, अरे यार बड़े तो मस्त हो जाएगा, देखना हो। दया हैज बीन एन एक्स एथलीट एंड अ शॉट पटर। हाँ, राइट। बॉम्बे स्कूल्स का वगैरह चैंपियन रहा है शॉट पट का। हाँ, आई थिंक ये शॉट पट ही, और जी। बॉडी बिल्डिंग करता था, हेवी है, दया मस्त है। Their dad was बॉम्बे बेस्ट, ये क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डर। हाँ, अच्छा, या है। तो दया वाज लाइक दैट, एंड दैट टाइम दोस्ती तो तुरंत हो जाती थी। मतलब मेरा नेचर, जी यू हैव टू बी वेलकमिंग यार, यू हैव टू बी ओपन हार्ट रखो Right, यार। right, तो right. बिकॉज देन यू वर्किंग टुगेदर, दिस इज Yes. हाउ यू स्टार्ट enjoying each other's company, you start enjoying the work also. एंड एक्सचेंजिंग द Exactly. क्राफ्ट आल्सो विद हाँ, बिटवीन द एक्टर्स। exactly. वो हो ही नहीं सकता। आप एंसेम्बल कास्ट में अगर आप सबको मिला के नहीं चलेंगे तो एग्जैक्टली। अगेन थिएटर बैकग्राउंड इसी में आ जी, जाता है। जी, थिएटर की आदत जो पड़ती है, तुम तो थिएटर कर जी, चुके हो, जी, तुम्हें मालूम है। जी तो दया आ गया। जी दया गया, आदित्य, आशुतोष गया। अभी और एक प्रॉब्लम था, आशुतोष जाएगा। आशुतोष एक 4-5-6 महीने पे धीरे धीरे जी आशुतोष, तो बीच में एक क्रिमिनल के लिए आदित्य श्रीवास्तव आ गया। जी। आदित्य की सत्या तभी आकर गई थी, हम्म, तो क्रिमिनल लाया। तो अब बीपी सिंह, देखो दिमाग क्या है। बीपी सिंह आदित्य को बुलाया था क्रिमिनल करने के लिए, और वो एसीबी की गन लेके भागता है। उसको आगे वाले 3 या 4 एपिसोड में उसको पकड़ के लाते हैं, ये लाते हैं, अपने घर में लाता है एसीबी। उसको बहुत वो मेंटली प्रॉब्लम है उसको, ही इज इनटू वो ये ट्रॉमा से गुजरा हुआ है। और फिर धीरे धीरे एसीपी सब जानता है, तो पूरा बैकग्राउंड निकालता है। इज द गाय, ये ऐसे कॉप था जिसके फादर के साथ ये हुआ, और फिर मदर नहीं है, और मदर बीमार बेचारी, ये जाके मदर को ढूंढ ले आता है ये, और करके उसको नर्चर करके लाइक अ यंगर ब्रदर ही लुक्स आफ्टर हिम, स्लोली एक्स पुलिस वाला ही है, ही ब्रिंग्स हिम बैक इनटू द फोर्स। तो एक एंथोलॉजी भी मिल जाती है धीरे धीरे, हाउ कैरेक्टर्स वर बिल्ट, एंड ही बिकम्स अनदर। वो सनकी भी दिखाया, ठप करके उसका फ्यूज जाता है, तो उसका वो जो ये है। और दया इज कूल, दया कूल काफी बोलेगा ये, दया ही नोज, दया नोज ये बॉडी लैंग्वेज, बॉडी मतलब लैंग्वेज उसको ज्यादा करने की जरूरत नहीं। हाँ, he got a lovely voice also, तो जी। अच्छा लगता है। And he has that ease also, relaxed रहता है वो on जी in front of the camera also, कोई stiff, तो stiffness वाले actors बहुत आते हैं, जी 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 it's very difficult। तो ऐसे आदित्य आ गए, and he was, कैसे लाया है ना जी आदित्य को जी थर्ड कॉप करके, जी उसको बैक स्टोरी दी है। ये सिर्फ एंड सिर्फ बीपी सिंह ही कर जी सकता है। जी अमेजिंग जी वो करके फिर बाद में और ऐड हो गए धीरे, और अश्विनी आ गई, एक लेडी कॉप थी अश्विनी खालसेकर, जी अमेजिंग अमेजिंग आर्टिस्ट, अमेजिंग। नॉट एन आर्टिस्ट। उन्होंने किसी इंटरव्यू में बोला था कि मैं तो इन लोगों के साथ मतलब मैं डोंट फील लाइक अ वुमन। या अरे शी वाज सिंह साहब असिस्टेंट एडी थी ऑन द सेट्स, जी
एंड एक दिन से यार चलो चल कर हाँ ऐसा अरे एंड शी बिकेम वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऐसे ब्रिलियंट एक्ट्रेस एब्सोल्युटली ब्रिलियंट एब्सोल्युटली एक्ट्रेस और सिंह साहब के साथ क्या है ना एवरीवन हैज ग्रोन इन द सेंस पॉपुलैरिटी और ये नहीं सीखते सीखते इवॉल्व होते गए जी अश्विनी वैसी थी हमारी क्रिएटिव डायरेक्टर जो है क्रिस्टोबल डिसूजा शी अश्विनी शी टू वाज एन असिस्टेंट डायरेक्टर लेकिन अब सिंह साहब का यही है कि ही टू एनकरेज हाँ लाओ लिखो देखो देखें क्या है अरे अच्छा है यार ये चलो इनकॉर्पोरेट करते हैं यू विल नॉट बिलीव फ्रेडी दिनेश फडणीस हु प्लेड फ्रेडी he had written about 12 13 14 stories for CID if you like them chalo हाँ करते हैं यार see and always give credit to that and we can never forget Singh Saab because we've all grown up in this way also and otherwise also जी all this is because of Mr. BP Singh जी just the create everything जी and then we had Pradeep Upur to fall back upon for anything else जी so with Pradeep Upur it was like हाँ हो जाएगा he never had no अरे बाप रे ऐसा नहीं बॉस ऐसा यूज्ड टू कॉल हिम बॉस आई यूज्ड टू कॉल हिम बॉस अरे यार ऐसा ऐसा है हाँ हो जाएगा उस तरीके से मतलब और उस शो में मैं आपको पहले भी बोल रहा था कि उस शो में ना एक हायरार्की बहुत वो जो उन्होंने जो हायरार्की बनाई थी कैरेक्टर्स में मतलब दैट वाज सो अमेजिंग जब एसीपी प्रद्युमन आएंगे तो जितने भी लोग उनको बोलेंगे और कहीं फंसेंगे तो वो एसीपी प्रद्युमन उसमें से कुछ चीज निकाल इन्वेस्टिगेशन के अंदर इन्वेस्टिगेशन निकालेंगे और फिर वो बोलेंगे कि भाई एक काम करो इसको फॉरेंसिक में भेजो इसको वहां करो और दया तुम वहां जाओ तुम वहां जाओ सो वो जो कमांडिंग ऑफिसर वाला जो था ना मामला दैट वाज अ ब्यूटीफुल थिंग और हायरार्की की जब बात करते हो तो वही कभी कभी तो सिंह साहब के साथ ये होता था कि यार बीपी है लॉजिक नहीं बनता अरे यार तू समझा कर यार तू एसीपी है एसीपी कंप्यूटर होता है उसका दिमाग कंप्यूटर अरे लेकिन उसको ये ऐसे क्यों बोला वही तो एसीपी को कोई पूछता नहीं है कि ऐसे आप क्यों बोल रहे हैं जाओ बोले उधर जाके करो देखो और वहीं पर सही निकलेगा ये एसीपी होता है उसके दिमाग से सट करके कुछ दूसरी बात शुरू में ही बताया था वो कोई दोस्ती वोस्ती इसमें नहीं है ये फोर्स में नो बैक स्लैपिंग प्रोफेशनल कॉप्स है कॉप्स रहेंगे ये जो भी है वो घर में जाके गले मिलना नहीं नो क्राइंग नो नथिंग बस सीधा रहो और एक सिंह साहब की एक कमाल की बात है बोले हमको ये शो एंटरटेन करना है मेन बेसिकली लेकिन एंटरटेनमेंट का मतलब ये नहीं कि कुछ डांस बांस या कुछ भी और खून खराबा दिखाए नो इसमें खून होंगे मर्डर होगा वहाँ पे बहुत सारा खून पड़ा है नहीं थोड़ा सा भी चलते हैं ऑडियंस को हमको खाली दिखाना है इट विल बी अ मैटर ऑफ सेकंड 1 सेकंड और 2 सेकंड मैक्सिमम हटा दिया क्या हुआ वो पता चला थर्डली देयर विल बी नो क्राइम शोन ऑन विमेन और चिल्ड्रन वाह बच्चों पे या स्त्रियों के ऊपर जो भी क्राइम वो हम बिल्कुल नहीं दिखाएंगे वो दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि पेपर में रोज़ पढ़ते हैं अब वो पढ़ते वक्त भी अगर हमको इतना उसको मॉर्बिडिटी हमको अफेक्ट होती है तो क्यों दिखाऊं मैं और फिर मैं चाहता हूँ एंटरटेन तो करवा रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि पूरी फैमिली मतलब दादाजी से लेकर पोते तक साथ में बैठेंगे और देखेंगे दादा दादी सब साथ में देखेंगे 1 घंटे का जो भी शो है हमारा जितने भी मिनटों का वो देखना चाहिए तो ही ऑडियंस और ऑडियंस नहीं है तो शो बनाने का मतलब नहीं है तो ये कमर्शियल एंगल तो वो हो गया लेकिन ये प्रिंसिपल है नो क्राइम ऑन ये और फिर वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग मोर ऑन इन्वेस्टिगेशन राइट एंड इट्स अ फैमिली शो इट वाज अ फैमिली शो आप देखिए लेटर ऑन ये मेरी ऑब्जर्वेशन है सीआईडी 22 साल चला और सीआईडी के बाद क्योंकि उससे पहले कोई भी क्राइम शोज नहीं आते थे एंड पूरी फैमिली बैठ के रिजल्ट के ऊपर वर्क करती थी बाद में मेकर्स ने और चैनल्स ने शुरू किए ये क्राइम पेट्रोल और ये सब वहां से ये पूरा मामला बिगड़ गया मॉर्बिडिटी मतलब बहुत सारे क्रिमिनल्स को ऐसे तो बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं लोगों के कि बहुत सारे क्रिमिनल्स को इनसे वो मिलती थी आइडियाज मैंने एक आई विल नॉट नेम द शो बट उसमें ही देखा था मैंने हार्डली मैं अपने शोज भी देखने को नहीं मैं बोला देखो तो सही एंड क्या यार बैड लक बोलूँ या लक बोलूँ जो भी जी एक बच्ची है 8 या 9 10 साल की वो डरते डरते पीछे जा रही है और देखा तो कैमरा पे 4 बड़े बंदे उसको कॉर्नर कर रहे हैं। वो जी
इतना सजेस्टिव, इतना और फिर यहाँ तक कि उसको It was very gross. आई जस्ट ग्रोथ मतलब स्विच ऑफ कर दिया। मैं बोला ये क्या है, सही बात है आई फील सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ जी, यार जी। ये हमने नहीं दिखाया है, जी। मतलब हमारे सिंह साहब ने जो भी है, एंड दैट इज व्हाई इतना, सो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। Yes, that is why CID is the most cult show in the history of Indian television. मेरे ख्याल से CID और आहट तो खैर बात की बात है, Yeah. बट CID ने सोनी को बचाया है। आहट ने बचाया एक्चुअली, आहट 2 साल पहले आई है आहट- सीआईडी की। हाँ वो अब भी हालांकि बीपी सिंह सोनी जी, वो भी सोनी, बीपी सिंह जी बीपी का सिंह, शो था। या राइट वो राइट है भयंकर हाँ। क्रिएटिव है। हाँ। लेकिन देखो सीआईडी कहाँ से कहाँ लेकर गए हम, जी देयर आर स्मॉल किड्स, अभी कितने सारे खत देखते थे कि हम लोग देखते थे, दोज हु हैव, एक लड़की मिली थी कहीं, शी इज डूइंग फोरेंसिक साइंस, जी बोले सर आपका शोज देखते थे, जी। तभी डिसाइड किया था कि इफ आई कि अरे गो वाह। आई विल गो इनटू फोरेंसिक। फिर एक दो बार तो कॉलेज के लड़के लोग लिखते थे ना जी। कि यार वी वांट टू बिकम लाइक यू सर, लाइक यू नो जी। लाइक दया और लाइक जी। एसीपी, ऐसा ये इंस्पायर हो जाते थे एंड जी। दे मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। जी तो अरे कितने सारे सच चाइल्ड, सच वार्मेस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट, जी। इतने छोटे बच्चे आके ना ऐसे पैरों के ऐसे एसीपी जी। अंकल ऐसा, आई टेल यू ऐसे ना आंख भर आती थी यार, कितना इतना और प्यार। हैप्पीनेस कितनी है ना, कितनी मतलब आप वही उन तो। लोगों को, बच्चों को It is euphoric. दैट I tell वाज you, absolutely सो अमेजिंग। amazing. ऑन अ फनी नोट, ये दरवाजा तोड़ दो, ये प्रॉम्प्ट था या वो लिखा गया था उस तरीके से? नहीं नहीं, अभी क्या था, एक मर्ड आइलैंड में आज भी मुझे याद है वो सीक्वेंस था कि पहले यार इट्स वेरी इजी टू, दरवाजा से चाबी लगा के, तो अगेन सिंह साहब, अरे मैं बोले यार बीपी यार ये क्या है, मजा नहीं है यार। हाँ, हाँ यार मुझे भी लगता है यार ये क्या चाबी खोल के, दया है इधर, तू है, ये सब दरवाजा है। और अंदर क्राइम हो चुका है या जो भी है, कुछ अंदर है, इसको तोड़ते क्या? मैं बोला हाँ, तो तू दया को बोलना जी तोड़ दे। मैं बोला यार अभी दया दरवाजा तोड़ दे, बोले थोड़ा सा दिया फूलने लगेगा। दया ये खाली शुरू का इतना ही था, ये था कि दया दरवाजा तोड़ो, वो बाद में फिर जरा थोड़ा तो सा आपका कल स्टाइल बन गया। हाँ मतलब बाद में कितने बाद में मीम बने कि मतलब आपके ऊपर तो पैंडेमिक में कितने मीम बने I know. कि वो पीछे दिखाते हैं उसको, लड़का छिप गया है, इधर मीम आता है, दया दरवाजा तोड़ दो। बहुत खतरनाक, जी, 101 थी। एक्सीडेंट भी हुए वैसे, जी। दया दरवाजा तोड़ा, दया फुल फोर्स से मारता था। हाँ हाँ वो क्योंकि इफेक्ट ही नहीं आएगा, नहीं जी, तो। दिखेगा नहीं, वो हाँ। रियल नहीं दिखेगा। अरे 2 बार हमारे 2 बेचारे इसके सेटिंग वाले बच्चे पीछे बैठे थे, बोला अच्छा हिंजेस बराबर नहीं लगे थे, जी और ये दोनों के ऊपर गिर गए, दोनों दरवाजे धड़ाड़ करके। जी तो ऐसे भी एक्सीडेंट्स होते। फिर अब फिर दूसरा जो है, तुम पूछ रहे थे ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, बात ऐसे हुई सिंह साहब, हाँ सिंह साहब के साथ डिस्कस भी करते हैं, ऐसे गड़बड़ नहीं- को ग्लैमराइज कर दिया आपने। मतलब ये ऐसे भी प्रद्युमन बोलेंगे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, हाँ। तो मतलब ऑडियंस अब वही हुंडी जो मैंने आपको बताया था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इस स्क्रीन पे, Yeah. अब कुछ होने वाला है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। Exactly. उसकी कहानी बताइए सर, मतलब अभी वो गूंज रही है दिमागों में कि वो दया कुछ तो गड़बड़ है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, ये वाली बात। तो अरे सिंह साहब के साथ हम कभी भी डिस्कस करते थे ना, तो अच्छा मेरी आदत है, मैं हाथ से बहुत बात करता हूँ, अभी भी देखा जी होगा, जी 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 मेरी आदत है, आंखें बात करती है, सब कुछ जी थिएटर की आदत है। जी जी तो सिंह साहब के साथ कुछ डिस्कस कर रहा था, तो बात में तो देखने लगा, मैं बोला देखता है, मैं मेरे को समझा रहा हूँ, हाँ यार वो तो वापस बता, फिर वही बताए, फिर बोले मेरे को बोलता 1 मिनट रुक जा। बोला क्या? ये जो तू बता रहा है, तू समझा रहा है मुझे, ये तू एसीबी के कैरेक्टर में इनकॉर्पोरेट कर सके? मैं बोले क्या पागल केस यार, केस की बात बता रहा हूँ, तो ये क्या इनकॉर्पोरेट स्टोरी में है, ये खाली इसमें तो ये नहीं, जिस तरह से तू समझा रहा है ना, ये तो इनकॉर्पोरेट कर सकता है। मैं बोला क्या? यही जो करता है ना, कुछ ना कुछ तो गड़बड़, ये इसको हम उसके पीछे डायलॉग ये भी करेंगे। और मैं बोला रोज ये पागल लगेगा, ऐसे भी यार कॉमेडी लगेगी। जब मैं बोला रोज नहीं करूंगा, मैं नहीं करूँ यार, तुझे जब लगेगा तब तू कर, जी और मैं बोलूंगा तुझे कभी करना है। जी तो 1-2 बार ऐसे हुआ, 1-2 बार अभी बोला, अभी देख शिवाजी, जब भी तेरे एसीबी के दिमाग में आएगा और ऑडियंस को समझना चाहिए यार, तो तू तेरी तो आंखें, तू ये वो सब करता है, तो आंखें घुस ऐसे करके घुस जा कैमरा में, हाँ और मैं आता हूँ तेरे फेस पे, तुझे बुलडॉग बनाऊंगा, हाँ
बुलडॉग मतलब डिस्टॉर्ट करूंगा पूरा जी। आंखों के साथ, जी क्यों इतना ही आएगा बुलडॉग ये। जी तो उसके पहले उसका स्टार्ट ये होता है, आंखें करते हाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है कर, हम्म, ये करते ये ऐसे ये शुरू हो निकला। गई। एंड दैट बिकेम एसीबी। मैंने जब भी हेवी ये जी। होता है तो हाँ वो दिमाग उसका हमने चल तो मीम बनाया होता सर दिल्ली में। हम तो घरों में बैठ के दोस्त यार भी देखते थे, हम लोग दुर्गा पूजा वगैरह के टाइम पे हम लोग बहुत ना साथ में देखते थे रिकॉर्ड करके। हाँ तो उसमें हम बोला करते थे कि अगर प्रद्युमन एसीपी प्रद्युमन अगर ऑफ स्पिन कर रहे हैं तो मतलब उनको मालूम है, अगर वो लेग स्पिन कर रहे हैं तो उनको नहीं मालूम है। तो आप कभी कभी ऐसे करते थे, कभी कभी ऐसे करते थे, बोलते थे भाई दया लेग स्पिन की लेग स्पिन। सो क्रिकेट पसंद है, लेग स्पिन। सो मतलब इस तरीके का माहौल हुआ करता था। मतलब एवरीबडी यूज्ड टू सी, मतलब पापा मम्मी मैं, मेरी छोटी सिस्टर, मेरे दोस्त, हम लोग सब शाम को सीआईडी। और जब बाद में क्या होने लग गया कि बीच में 2003-4 के आसपास है ना, बहुत रिपीट टेलीकास्ट बहुत आने लगे। तो हम लोग ये कंफ्यूज होने लगे कि यार नया एपिसोड कब आएगा, क्योंकि बीच में सोनी का, क्योंकि वो भी था। तो बीच में वो क्योंकि व्यूअरशिप के लिए दे यूज्ड टू पुट लॉट ऑफ सीआईडी के शोज। और एक्चुअली में उसी से मेरा सवाल जुड़ा हुआ है कि यू नो इतने साल अच्छा खासा चलने वाला शो, अपने आप में कल्ट शो, सर जारी क्यों नहीं रखा उसको 22 इयर्स के बाद? इट इज माय पर्सनल क्वेश्चन कि उनको उसको बंद क्यों किया आई गया? नो, मतलब हम भी पूछते थे चैनल से कि क्यों, व्हाई, व्हाट इज द रीजन, क्यों आप बंद कर रहे हैं, हमको तो नहीं। अच्छा तो केबीसी भी, केबीसी के नेक टू नेक हम लोग चलते थे। तुम्हारा कपिल शर्मा का भी इतना, ये तो पहले तुम 2 या 3 शो ले लो, सीआईडी उधर ही है। ये थोड़ी सी टीआरपी आती है, टीआरपी किसकी डाउन नहीं होती थोड़ी जी भैया। जी जी ऐसे शो को कोई हटा लेता। जी यहाँ तक कि बाहर के जो मीडिया वाले भी बोलते थे सच एन आइकॉनिक शो, व्हाट इज रॉन्ग विद Yeah. द सोनी चैनल, व्हाई आर दे, ये कोई हटाए सपने में भी नहीं कर सकता एंड दे हैव डन दिस। ऐसे क्यों? और शुरू में तो उन्होंने बहुत ये किया था कि 10 बजे का टाइम होता था तो 10:15 बजे किए, मतलब पेपर में 10 बजे दिए, 10:15, 10:30, 20, 10:40, 9:45, 11:15 बजे तक शो ही नहीं आ रहा है। ऑडियंस धीरे धीरे ऑडियंस कंटाल गई। See, this is how they weaned away the audience. They tried to. You know, that is what channel is all about. Because आज देखिए यही शो, this is my suggestion, I don't know whether maker has to be, see कि इसको अब है ना, इसको सीरीज बनानी चाहिए सीआईडी की ओटीटी पे। और खास करके मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो सीरीज बननी चाहिए, बिकॉज क्योंकि अब जो कहानियां आ रही हैं ना, उसमें 8 एपिसोड में नाउ द थिंग्स हैव बिकम चेंज स्लाइटली ब्रॉडर। और होता क्या है कि जब सोनी पिक्चर्स, जब सोनी की बात हो रही थी तब उसको बचाना था तो सीआईडी और वो थे। बट जैसे जैसे चैनल बड़ा बना, जैसे जैसे लोग उसमें ऐड हुए, जैसे जैसे चीजें हुई, उनकी क्यों, why ऐसे क्यों किया है? यहाँ तक कि हम तीनों को भी बुलाया गया, मीटिंग भी हो गई, लंच में। दे probably had some issues with the producers. They didn't want, they wanted another producer. हम बोले भैया ये तो नहीं होगा, ये सिर्फ लॉयल्टी की बात नहीं है, दोस्ती की बात है। हम लोग एक साथ धीरे धीरे वी हैव ऑल कम अप टुगेदर, पूरी की पूरी टीम है। हाँ टीम है, तो ये नहीं होगा। तो मैं ऑलवेज मैं बात करता था, मैं बोला नो सर। राधा हम तो कहते कि आप फिर से करो ना जी, कुछ जो भी इश्यूज है आपके एक, लेकिन सॉर्ट आउट करें। बट आई डोंट नो, वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, यू विल गेट the best. I said, we don't want the best. We want, see, it is not just anybody can come and sit in the chair and sit on the saddle and make the horse gallop. नहीं होता है सर। नहीं बिल्कुल सही वो बात। हॉर्समैन भी वही है जो चला रहे थे जी, वो सब दिमाग उनका है, सब हम लोग भी सब। अब तो वी हैव ऑल स्टार्ट, तो 25-26 साल के वो ये है पूरा का पूरा। और वो 98 से शुरू होके 2020 तक। अभी 3 साल पहले की बात है तब ये तो अभी होपफुली विनीत अभी देखते स्टार्स आर स्लोली नहीं, बादल हट रहे हैं थोड़े से, हट रहे लुक फॉरवर्ड फॉर इट। सीआईडी के बारे में तो जितनी बातें करो उतनी कम है। आपने अमित जी के साथ काम किया सूर्यवंशम में 99 में। What was your experience working with Amit ji? He's a lovely actor. Amit ji. Amit ji is lovely actor and wonderful human being है। कितने humble है यार, इतने amazing, and the way he is so warm. I think he has a lot of respect for theatre persons also, and मराठी के तो ज़्यादा ही है। हालांकि एक दिन मैंने उनको बोल दिया था सेट पे, मैं अच्छा एक ऐसी फिल्म है ना जो अभी भी पड़ी है बनकर अमित जी के साथ। फिर आई हैव प्लेड हिज फादर-इन-लॉ, आई हैव डीजीपी, आई प्ले विजय शांति इज द माय डॉटर, दे आर in love with each other.
ये सब ही वकील थे। एस रामनाथन की फिल्म, ओ ये भी नहीं कि छोटा, साउथ के बड़े प्रोड्यूसर, हाँ, अरशद वारसी है, करिश्मा कपूर थी उसमें सब। और लेकिन पता नहीं क्यों क्या हुआ, गॉड नोज व्हाट कुछ हैपेंड। तो लेकिन इश्यूज तभी मैं फर्स्ट दिस विद अमित जी, दैट ही टू ऑन द सेट भी हम ऐसे करते हैं, ही वेरी अमेजिंग टू वर्क विद ऑन द सेट। एंड देन उसके बाद में फिर दो और फिल्में की, एक तो सूर्यवंशम, उसके पहले और एक फिल्म की महेश की थी जिसमें अपना जॉन था, जॉन इब्राहिम, और जी जी जी, हाँ तो अमित तो जी के फादर दोस्त उनका प्ले करते हैं, शर्मिला जी थी, जॉन मर जाते हैं हाँ, जिसमें, या जॉन, तो अमित जी के दोस्त बनते, उसमें मैं बाबा जी मित्र हूँ उनका। जी तो ऐसे, सो इट ऑलवेज फन टू वर्क विद अमेजिंग पर्सन, वेरी वार्म, एंड विद एक्टर्स whom he probably एंड प्रोफेशनल, या प्रोफेशनल उनकी टू द प्रोफेशनल, कोर, टाइमिंग बोलो कुछ भी बोलो। एक दिन तो मैंने बोल दिया था तभी साउथ में, जो फिल्म बनकर भी अभी नहीं, कि बोला अमित जी कैन आई हैव अ वर्ड विद यू। हाँ हाँ, से थैंक यू सो मच फॉर व्हाट, फॉर गिविंग मी सच वंडरफुल टाइम सिंस आई हैव बीन वाचिंग यू। राइट राइट, अरे यार, इट्स सच, सच अ जेंटलमैन। वही इतना अमेजिंग पर्सन, अमेजिंग अमेजिंग, नो डाउट अबाउट इट। Then we talk about you and we don't talk about Sanjay Dutt and Vastav. हो ही नहीं सकता। मतलब कुछ चीजें होती हैं ना जो माइलस्टोन्स होती हैं, उसमें से वास्तव एक है। मतलब दैट इज समथिंग, क्योंकि मैंने तो शुरू में ही आपको बताया कि जो आपका सेटअप था वो पूरा चॉल वाला, और उसी तरीके का पूरा सेटअप, और इतने बेहतरीन एक्टर्स। हाउ वाज द एक्सपीरियंस वर्किंग विद संजय दत्त? संजय मतलब इकट्ठा करने वाला, हम सबको इकट्ठा करने वाला महेश महेश मांजरेकर। मांजरेकर है। महेश की पहली फिल्म जो थी तब हाँ। संजू हैड टू अटेंड कोर्ट एवरी टाइम। उसमें संजू वाज अ स्पेशल अपीयरेंस। वो कैंसर एड्स रिडन लड़की जो बता रहा था, प्यार किया नहीं जाता, उसका पहला नेम था समाधान, नाम दिया था अटल जी ने, वो फिल्म देख के समाधान नाम दिया। अच्छा, हाँ, समाधान नाम का। फिर उसके बाद में गुलजार साहब ने भी देखी थी, तो उसमें बच्ची, मैं पिता हूँ, रीमा माँ है, बच्ची अभी शी लास्ट फ्यू डेज दे पापा एक कहाँ ये, मतलब कितने लेटर्स भेजता था ना संजू की, वो डायट फैन। मुझे पता है, बोलते आप लिखते थे वो खतरी संजू के नाम से, तो आप मेरे लिए एक करोगे? बोलो तो जो बोलेगी मैं करूँगा, मुझे संजय दत्त से मिलना है। मैं बोला यार तुझे कैसे, कहाँ लेकर जाऊँ? वो निकलता है पागल बाप, फिल्म सिटी में आता है, फिल्म सिटी में लगाया था, उधर धक्के मार के निकाल देते हैं उसको स्पॉट वाले। संजय दत्त को ऐसे थोड़ी में, वो जाके फिर वो संजय दत्त का सेक्रेटरी वहाँ बैठे, उसका हाथ पैर पड़ता कि मेरी आई, बोले तुम जाओ मैं बोलता हूँ देखता हूँ करके। वो चिल्लम चिल्ली होते, फट कपड़े फटे फटे सब, जाके बोलता आने वाला है संजू, आने वाला है। तो ये क्या हुआ, मैं बोलती है, तो बोलती अरे नहीं वो बस में से गिरा, बहुत भीड़ थी तो उसमें शर्ट फट गया वगैरह वगैरह, आने वाला है करके बोलती है। यार आता ही नहीं, आउट ऑफ द ब्लू जाके फिर फोन वो इसको मैनेजर को पूछता है, बोले वो आने वाले हैं आज। वो सडनली आउट ऑफ द ब्लू संजय दत्त आ जाता है, और वो ऐसा सीक्वेंस है उसका। तो संजू तभी 3 दिन आता था, रात के सीन हो, और जब रात के 2 बजे सीन उसका 1 बजे, और वो बेचारा तभी कोर्ट में जाके, एंड देन फिर हो गया वास्तव। अब तब तक तो संजू के साथ ये था ही, और वास्तव वाज अगेन अनदर थिंग। वो सायन चुना भट्टी के उधर चाल लगाई थी बड़ी जी, और इट वाज अ सेट। अच्छा, इट वाज या एब्सोल्यूट अमेजिंग सेट। मतलब क्या बताएं, तो एकदम सब सेट मतलब लगता यहाँ ही तक नहीं की है 100 लोग भी खड़े होके गोविंदा देख रहे हैं, दही अंडी का ये हो रहा है, तो कुछ नहीं होगा सेट को, ऐसा था वो सेट। अनफॉर्चुनेटली खैर उसमें तो संजू के साथ तब थोड़ा सा ये बन गया था। तो संजू एक ऐसा है ना कि सच्चा इनोसेंस बोलते हैं ना, बातों में एक वार्म तो है ही है ना, उसमें कोई मैं संजय दत्त हूँ या ऐसे कुछ नहीं। थोड़ा वल्नरेबिलिटी बहुत है उसमें जी, वल्नरेबल है वो जी। उसके बातों से पता चलता, तभी भी बताता कि शिवा क्या करे यार, ये मेरा बैड लक है, मैं फंस गया उसमें, हो गया जो भी, मतलब कुछ नहीं था बाबा, तू है, तुम ऐसे ही रहे यार, तुम लोग such a good human being, absolutely such a good human तो being। शिवा बोलते हैं ये शिवा करके ऐसा गले में लिया। आपने उनके साथ बागी भी की थी? बागी की, सो आपने बागी की थी, फिर आपने यस बागी के बाद में वो भी की, 4-5 फिल्में की संजू के साथ जी, बहुत मजा आ गई थी।
तो हाउ इज ही एज अ पर्सन? वंडरफुल यार, वेरी वार्म हार्टेड, दिलदार तो कुछ पूछ मत। आई स्टिल रिमेम्बर जब भी तभी नए नए ये फोन आए थे, अल्काटेल का फोन आया था तभी, अल्काटेल। मेरे पास वो फिलिप्स वाला था लंबा बड़ा, तो ये इतना ऐसा होता था ना वो इसके बाद छोटे, तो हम लोग बाबा हाँ बोलो घर पे आओ तुम लोग, हम लोग 4-5 जन को बुलाया था, मैं मटन बनाऊंगा। तो हम लोग खाना खाने को बैठे, सब मस्ती वस्ती करके खाना पीना खाए, मटन वटन खा के बिल्डिंग के नीचे बैठे, गाड़ी आ रही थी तो गप्पे, तो फ़ोन पे मैं बोला वाह सच अ ब्यूटीफुल फ़ोन है मेरा, कौन सा अल्काटेल का है, रुक जा, नीचे आया ये ले, मैं बोला क्या, अरे ये फ़ोन तेरा है, बोला पागल हो गया तू, मुझे फ़ोन नहीं चाहिए मुझे, अच्छा नहीं तू लेके जा। तभी ना बोलने के कोई इसमें नहीं और थे। उस समय तो फोन्स वगैरह अल्काटेल जब आया था तो उस समय तो फोन्स थोड़ी थे, नोकिया ओके के 3310 वही वो सब चलते थे। तभी वो तो अल्काटेल का हाँ। मुझे दिया उसने जबरदस्ती, तू लेके जा। मैं बोला बाप, अरे तेरे पास फोन ही है ना, मैंने वो सिम निकाल के दिया, तू ये लेके जा, जी। निकाल भी ऐसे बाबा है। तो उत्तरायण करके एक फिल्म आपकी 2004 मैं में, ऑल टाइम फेवरेट फिल्म मराठी फिल्म उत्तरायण। उत्तरायण। ये उत्तरायण के बारे में कैसे सोचा सर तुमने? सब उत्तरायण हम लोग आपके बारे में पूरी रिसर्च कर गए, हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें आपकी पढ़ी भी हैं, देखी भी हैं, कुछ और भी चीज़ें। that has थोड़ा been उत्तरायण, हाँ थोड़ा उत्तरायण के बारे में बताइए। जैसे वास्तव या मुस्तफा वैसे ही उत्तरायण फॉर मी इज बीन द बेस्ट फिल्म। जी। अगेन नीना कुलकर्णी, अच्छा नीना का मेरा रिलेशनशिप बहुत पहले से, वी स्टार्टेड एक्टिंग टुगेदर, एक साथ प्ले किए, फिर we did a few plays on Mumbai Doordarshan that time, then again we did a lot of television, फिर बागी में भी थी, yeah, she नायक में भी थी जी। again, yeah. हाँ नायक में भूल गया, पॉलिटिकल थ्रिलर नायक वाज अ ग्रेट फिल्म। तो yeah, so for and the best film that I और आपका असली सरनेम भी नायक है। हाँ तो जो भी मतलब थिएटर में जो बेस्ट प्ले किए वो भी नीना के साथ, जैनी मनी, और ये जो फिल्म की उत्तरायण इज अ ब्यूटीफुल स्टोरी रिटन अगेन में जयवंत दलवी साहब की प्ले स्टोरी है, जिसके ऊपर फिल्म प्ले बना था मराठी में, फिर सीरियल। लेकिन ये हमारे जो डायरेक्टर है बिपिन नाडकर्णी, दैट वाज द फर्स्ट फिल्म विच वन द नेशनल अवार्ड फॉर हिम। ये उसने पर्सपेक्टिव चेंज किया, स्टोरी वही है लेकिन यहाँ से, मतलब वहाँ वो दुर्गी की स्टोरी थी, ये रघुवर की, दोनों की, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल लव स्टोरी ऑफ those in their 60s who have meet again after a long time. Very emotional, very beautiful, sublime story है यार जी। वो बोलते हैं ना सिंपल, लेकिन सिंपलिसिटी में ब्यूटी है, वो है वो जी। फॉर मी इट्स वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट फिल्म्स। जी। व्हाट इज योर थिंकिंग अबाउट टुडेज कंटेंट? मैं क्यों स्पेसिफिकली पूछ रहा हूँ, बिकॉज देखिए आपने माहिम के बारे में बात की, अभी बहुत सारे आजकल शोज बन रहे हैं जिसमें क्योंकि कोई सेंसर नहीं है, नंगापन है, ये सारी चीजें। व्हाट डू यू थिंक अबाउट टुडेज ओटीटी जनरेशन राइट नाउ? पता नहीं, आई मीन ओटीटी क्यों, वैसे भी ऑल चैनल्स केटर टू मास अपील। अब मास अपील में क्या, अब शुडंट से, आई विल नॉट टेक एनी नेम, लेकिन टेलीविजन पर भी क्या था, जो सांस वाली सब आती थी, या सो मच ऑफ रिलेशनशिप्स, प्रॉमिस्क्यूटी इन फैमिलीज, फिर वो, which is not our culture, very honest. Right. That which does not belong to. I mean, I am not a conservative and orthodox. I believe in. You have done films. Yeah. हमने बीच में डिस्कशन की कि आपने आउट ऑफ द बॉक्स एक फिल्म की इंग्लिश, but that is fine. But उसके नाम पे, हाँ, right. और यहाँ तक कि फिर people, especially the ladies and all, they were all affected that way, influenced also, which did cause frictions in the houses, in families. Yes, it has. See, शक के वो बीज कहीं आप बोल रहे हैं आपस में, हाँ, राइट। देन अगेन प्रॉमिस्क्यूटी एंड ऑल, व्हाई डू यू हैव टू डू दिस? मत दिखाओ ना यार, इट्स द सेम थिंग जैसे सीआईडी में हम भी दिखा सकते थे यार, जो चाहिए वो नहीं दिखाया आपने, बिल्कुल ही नहीं। तो व्हाट आई एम सेइंग इज नॉट, आई एम नॉट बीइंग जजमेंटल इन दिस, आई डोंट लाइक दिस। ओटीटी पे अमेजिंग शोज, सम आई डोंट वॉच मच ऑफ दिस, लेकिन जो भी है lovely shows, the way the treatment is amazing. Yes. Delhi केके ने बहुत अच्छा शो किया था, स्पेशल ऑप्स, पंचायत such beautiful shows, such a beautiful shows। फिर दिल्ली क्राइम वगैरह इतनी ब्यूटीफुल है, क्या एक्टर्स भी है, एक एक्टर्स है, फैंटास्टिक है, मतलब है, कर सकते तो है, हाँ, लेकिन अभी फिर वही बात होती है ना कि सिस्टम है। अब उस सिस्टम में, अब जैसे आपने सीआईडी के बारे में बात की कि सिस्टम की वजह से सीआईडी आज नहीं है। ऑलवेज फील ना विनीत की आप परोसोगे
वो हम खाएंगे जी और वो आदत भी पड़ जाएगी जी हमको। तो हमको अगर अच्छा ही परोसा गया तो हमको अच्छी की आदत पड़ेगी ना। जी 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 और अच्छे तो हमारे हाथ में है। आई वोंट ब्लेम द ऑडियंस, जी जी वेरी ऑनेस्टली। जी उसी से रिलेटेड बिकॉज ये बात यहाँ निकली है, सो एज एन एक्टर बिकॉज यू हैव अ बॉडी ऑफ वर्क, कि रियलिज्म और ड्रामा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन yeah. फॉर अपकमिंग एक्टर्स, या कि रियलिज्म और ड्रामा के बीच में बैलेंस कैसे बनाना चाहिए। ये एक्टर का बहुत कंट्रीब्यूशन होता है। अभी धीरे धीरे मैंने कॉप, हाँ, वो खाली डायलॉग्स में थे, सुपर कॉप नहीं बनता। आई मीन वी लेट अस नॉट गो बैक टू हॉलीवुड फिल्म में कैसे अंडर प्ले करते हुए कभी कभी क्या है ना, स्लाइटली एक तो टेक्निकली कैमरामैन अगर लोइश लगाएगा तो वो कैरेक्टर थोड़ा और भी बड़ा, ये फिजिकली हो Larger गया than life लगेगा, right, स्लाइटली right, स्लाइटली। right, अब बचा व्हाट एन एक्टर, जैसे ये सब मैनरिज्म लाए ना, हाँ, एक obviously, एक करके, और फिर थोड़े से आंखों की ज्यादा, और जो थिएटर, थोड़ा थिएटर का एलिमेंट और जी। भी लाना है, जिसकी वजह से द कैरेक्टर बिकम्स लार्जर देन लाइफ। जी, एंड वी एज ऑडियंस, आई एम लाइक अ कॉमन ऑडियंस, मैं yes, रोता भी yes, तो हूँ, yes, फिल्म भी yes, देखता हूँ। yes, मुझे जब मैं देखूंगा यार जवान है या आर्मी वाला है या इंस्पेक्टर है, तो मुझे वो बचपन से ही है यार, ये जो होता है ना, जी, तो वो दैट एलिमेंट ऑफ ऑ हैज टू कम इन, वो लार्जर देन लाइफ। हाँ, तो एज एन एक्टर यू हैव टू अंडरस्टैंड द बैलेंस बिटवीन yes, रियलिटी। और डायरेक्टर तो है ही है, पूछ सकते हो उसका इफेक्ट क्या है और हाउ इट इज गोइंग टू अफेक्ट, इज बिकॉज दिस कैमरा इज द डायरेक्टर्स मीडिया, right, उसकी विजुअलाइजेशन इज मोर इम्पोर्टेंट, right, वो जैसी भी जाए। बट फॉर मी एज एन एक्टर आई डिस्कस इट विद मैं ऐसे करूं क्या, जी, जिसको ये कभी ज़्यादा होता है तो जैसे मैं शिवा इतना मत कर, जी, ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो ये है, तो यू हैव टू, एक्टर हैज टू कीप ऑन डूइंग इट। जी, तो अपने आप को सोच में कंटिन्यूसली सोचना चाहिए क्या जी, क्या चल रहा है, क्या क्या। जी, एंड अगेन आई डोंट नो वेदर आई एम बीइंग वेरी प्रीची अबाउट इट, कि एक तो थिएटर की वाली आदत है जो एक्टर्स है, तो उनको मैं कहूँगा कि यार रोज टेरेस पे जाके, बिल्डिंग में रहते हो तो बिल्डिंग के टेरेस पे जाओ और सब हिंदी गाने पुराने विनाने सब जोर जोर से गाया करो, तो वॉइस मॉड्यूलेशन जी, और वॉइस की एक्सरसाइज होती है। पढ़ा अब करो। हमको, हाँ है ना, आजकल पढ़ना बंद हो गया ना लोग। पढ़ना बंद हो गया, तो गाने तो एक्टर के लिए तो ये भी तो इम्पोर्टेंट है, तो मॉड्यूलेशन। अब हम तो वो सोच के बचपन से गाने नहीं गाते, तभी तो खाली रेडियो ही होता था, तो जी। शायद उसी वजह से हमारे मॉड्यूलेशंस आ गई यार। जी, तो जी, यार, एंड अगेन वन हैज टू बी, वन ट्राई टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। राइट, 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 व्हेन आई से गुड ह्यूमन बीइंग इज वन हु, एक ही डेफिनेशन है मेरे लिए गुड, वन हु थिंक्स फर्स्ट ऑफ अदर्स, पहले दूसरे की सोचेगा और फिर उससे कुछ। यू हैव टू बी ग्रेट ह्यूमन बीइंग। तो शिवाजी सर, बहुत सारी बातें हुई और बहुत मज़ा आया। आपकी पूरी फिल्मोग्राफी तो आपकी बहुत बड़ी है, 78 फिल्मों के बारे में बात करने जाएंगे तो मेरे हिसाब से मतलब वो बातें चलती रहेंगी। बट बहुत बहुत धन्यवाद आपका सूत्रधार में आने के लिए, एंड थैंक यू वेरी मच। हमारी ऑडियंस आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सी दिस एपिसोड। एंड एक नया आपका वो दया इंस्पेक्टर प्रद्युमन का पूरा आज जो खुल के हमने जो बातचीत की है, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू। उसी नोट पे एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट सर? हाँ, अपकमिंग तो प्रोजेक्ट आते रहते ही हैं। पिछले 3-4 साल में दो बार तो ऐसा हुआ भी था कि यहाँ तक न्योला यहाँ तक आया था और फिर गिर गया, वैसे तो वैसे होता ही है, लेकिन इस जी। बार नहीं गिरेगा ऐसे लग रहा है एक प्रोजेक्ट कुछ है। तो है दया, हाँ, कुछ ना कुछ तो तो है, कुछ तो गड़बड़ होने नहीं वाला हो है, तो गड़बड़। है ही है। होगा जरूर होगा। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू फॉर कमिंग हियर, थैंक यू वेरी मच सर। विनीत, Bye. इट वाज एब्सोल्युटली लवली चैटिंग विद यू। Love you, आई sir. नेवर फेल्ट कि ये कोई इंटरव्यू वाली बात अरे है। सर, इट इज माय फैन मोमेंट। नहीं मतलब नहीं, सच्चाई है। देखिए, मतलब आपका स्कोप ऑफ वर्क, और हम लोग सभी बड़े हुए हैं आप लोगों को देख के, एंड यू आर वन ऑफ दोज गाइज हु इन्फ्लुएंस्ड आवर लाइव्स, एंड वी लुक फॉरवर्ड कि हमारा भारत ऐसे ही आगे बढ़े, हमारा देश आगे बढ़ता रहे और आगे अच्छे- बढ़ता रहे, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अभी तो निकल पड़ा है देश हमारा, जी एब्सोल्युटली, जी, जय सवाल भारत ही नहीं, जी। वो तो होना ही है यार, फिर क्या। वेरी वेरी हैप्पी टू बी ऑन योर शो सूत्रधार। सच कहता हूँ, मतलब मैंने देखे भी थे 1-2 एपिसोड्स, अच्छे भी लगे थे। एक सबसे प्यारी बात सूत्रधार की ये है कि इसमें अच्छी बातें ही आती है यहाँ पे, इसमें कोई कंट्रोवर्सीज ने या बैक स्टोरीज हैं पर्सनल लाइफ की, ये नहीं है तो पूरा इंटरेस्टिंग बनाओ जो हम करते हैं वो।
और इंस्पायर हो सकता है, जिसकी वजह से वो है। आई डोंट नो मैं कितना इंस्पायर कर सकता हूँ औरों को, लेकिन अगर यंग बच्चे लोग आ रहे हैं तो है, मज़ा ले लो, यही मैं कहूँगा। और सूत्रधार से तो मैं यही कह सकता हूँ कि एन्जॉय व्हाट यू आर डूइंग। सिर्फ पैसे के लिए मत करो, एन्जॉय करोगे तो ही सक्सेसफुल होगे। काम पे प्यार करो, दैट इज़ ऑल। कमिटमेंट 100% होनी चाहिए। लोगों को, मैं दोस्तों को यही कहूँगा कि भैया सूत्रधार को, विनीत राय की सूत्रधार को सब्सक्राइब करना ज़रूर। इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, सीधा स्ट्रेट है शो सूत्रधार। सो दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने शिवाजी साटम सर से ये सीखा कि ऑब्जर्वेशन और डेडिकेशन कितनी ज़रूरी है। उनकी कहानी ये दिखाती है कि जो इंसान अपने काम को गहराई से समझता है और हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करता है, वही आगे बढ़ता है और पब्लिक का प्यार जीतता है। सर के इनसाइट से हमें समझ आया कि एक सक्सेसफुल शो बनाने के लिए पब्लिक का पर्सपेक्टिव कितना इम्पॉर्टेंट होता है। शुक्रिया हमारे साथ इस इंस्पायरिंग जर्नी में जुड़ने के लिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में और देखते रहिए सूत्रधार विद विनीत राय, ओनली ऑन फ्राइडे टॉकीज। और दोस्तों, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।